देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कल हम आप लोग को या प्रीवियस क्लास में मोमेंटम के बारे में बताए थे कि मोमेंटम क्या होता है। बताया था कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई भी एक मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास अगर m है और उसकी वेलोसिटी अगर v है तो मोमेंटम को m इंटू v कहते हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो लेट्स अगर मान लिए कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये एक है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। दो कंडीशन हो सकता है। मान लीजिए कि ये इधर मूव कर रहा है विथ स्पीड u1, इनिशियली स्पीड इसका कितना है u1 और इसका मास जो है वो m1 है। ये इधर मूव कर रहा है विथ द स्पीड u2 और इसका मास कितना है m2। दोनों एक ही पाथ पे। तो थोड़ी देर के बाद सिचुएशन क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा? टकराएगा। तो अभी अगर मान के चलो कि इनिशियली इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम होगा m1 u1 और इसका मोमेंटम होगा m2 u2। यहां आके दोनों टकरा गया, ठीक है। टकराने के बाद क्या, अब जो इसका स्पीड था वही स्पीड रहेगा कि स्पीड चेंज कर जाएगा? या वेलोसिटी आप मान के चलिए कि जो वेलोसिटी पहले था वही वेलोसिटी रहेगा, ये चेंज करेगा? चेंज करेगा। चेंज किया तो मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी हो गया v1 और इसका वेलोसिटी हो गया v2। तो फिर मोमेंटम, अब इसका मोमेंटम कितना हुआ? टकराने से पहले इसका मोमेंटम कितना था m1 u1। टकराने से पहले इसका मोमेंटम कितना था? टकराने के बाद इसका मोमेंटम कितना हो गया? अच्छा मास देखो, वेलोसिटी तो चेंज करेगा, क्या मास भी चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। तो इसका मास को m1 ही रहने देते हैं और इसका मास को m2, लेकिन दोनों का वेलोसिटी चेंज करेगा। वेलोसिटी चेंज करेगा तो इसका मोमेंटम हो गया m1 v1 और इसका मोमेंटम हो गया m2 v2। शुरू में मोमेंटम कितना था m1 u1 m2 u2। टकराने के बाद, कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम हो गया m1 v1 और m2 v2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे मूव कर रहे हैं तो उनका जो मोमेंटम होगा, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, वो इक्वल होगा सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कह रहा है कि m1 v1 प्लस m2 v2 ये इक्वल होगा m1 u1 m2 u2। मतलब ये हो गया सम ऑफ मोमेंटम, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन में टकराने के बाद जो कोलिजन हुआ ये इक्वल होगा सम ऑफ मोमेंटम, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। देखो तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात कर रहे थे कि अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करता तो कोलाइड करने के बाद जो दोनों का मोमेंटम का सम होगा,
कोलिजन से पहले जो मोमेंटम का सम है वो था इक्वल, ये हमको शो करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आपसे पूछे तो सीधी भाषा में यही बोलिएगा कि सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब हम लोग कैसे शो करेंगे? तो लेट्स, अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये मेरा बी है, ये जाके इससे टकराया, ये इससे टकराया। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ से तुम जानते हो ना कि अगर ये ए जो है बी पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑन बी, फिर इधर से फोर्स अप्लाई हुआ फोर्स बी ऑन ए, दोनों क्या होगा? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये दोनों फोर्स जो होगा, मान लो कि ये इस पे फोर्स लगाया और ये इस पे फोर्स लगाया, तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी। तो अब इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका जो मास है उसका एक्सीलरेशन होगा, तो लिखेंगे m1 इंटू a1। और इसका फोर्स कितना लगा? तो माइनस m2 a2, m1 a1 बराबर माइनस m2 a2। अब हम यहां लिखेंगे m1 a1, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? v माइनस यू बाई टी होता है ना, एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर लिखेंगे v1 माइनस u1 बाई टाइम t, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस m2 और फिर लिखेंगे v2 माइनस u2 बाई टी। दोनों जगह टाइम सेम लगेगा, इसलिए जितना देर ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही देर ये भी उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो दोनों में जो टाइम लगेगा दोनों में सेम लगेगा। तो हम चाहे तो यहाँ से टी को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका बचा क्या यहाँ से? m1 v1 माइनस u1 बराबर माइनस m2 v2 माइनस u2। मिला दो दोनों को, m1 v1 m1 u1, अब यहां से देखो माइनस है m2 v2 प्लस m2 u2। अब ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो, और ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो इसका मतलब हम लोग यहां से लिख सकते हैं, देखो m1 v1 माइनस में इधर आया तो प्लस में m2 v2 बराबर m2 माइनस में उधर गया तो या m1 लिख देते, m1 u1, इसी को लेंगे उधर, पहले प्लस में लिखे और पहले से तो ये था ही m2 u2। मतलब ये आपका क्या है? इसको तुम क्या कहोगे? सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बोथ आर इक्वल, दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, कहीं कहीं पे देखिएगा तो आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है, जैसे ये डायग्राम हम इस तरीके से बनाए ना, मान लिए कि ये एक रोड है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर विद स्पीड मान लिए u1, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है वह यहीं पर मूव कर रहा है विद स्पीड u2, लेकिन दोनों सेम है, जैसे ये जा रहा आगे आगे, उसके पीछे पीछे ये जा रहा, ये दोनों टकराएगा। टकराने का कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लिए कि यहाँ पे जो u1 है वो ग्रेटर है u2 से, मतलब इसका स्पीड ज्यादा है, इसके कम जाएगा। अगर कम रहेगा तब तो पीछे ही रह जाएगा, ज्यादा रहेगा तो ही नहीं से जाके टकराएगा। अगर कम रहा तब तो ये हमेशा आगे रहेगा, ये हमेशा पीछे रहेगा। अगर बराबर भी रहा तो भी दोनों में इक्वल डिस्टेंस रहेगा,
इसका स्पीड ज्यादा है इसका इससे, u2 के कंपेयर में u1 ज्यादा है, जाके इसको पीछे से धक्का मार दिया, धक्का मारा मतलब यहाँ पे ऐसे पीछे से धक्का मारा, तो अब इसका स्पीड हो जाएगा v1, इसका हो जाएगा v2। फिर यहाँ भी वही चीज लेंगे, फिर वही काम करेंगे कि ये जितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा, और फिर आगे ये काम करेंगे। बस डायग्राम अलग कंडीशन लेंगे, समझ में आया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? तो ये कहाँ पे अप्लाइड होता है? ये अप्लाइड होता है जहां पे दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम का सम, कोलिजन के बाद जो मोमेंटम का सम है वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब कि वहां ना तो लॉस होगा ना गेन होगा, बस वो थोड़ा अपना फॉर्म को चेंज करता है। दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही है, ठीक है।